रामहि प्रेम समेत लखी सखिन समीप बुलाय, सीता मातु स्नेह बस बचन कहई बिलखाय। इस छंद की व्याख्या लिखने के लिए सबसे पहले हम संकेत लिखते हैं, तत्पश्चात संदर्भ को लिखते हैं। संदर्भ लिखने के लिए हम अपनी परीक्षा पुस्तिका पर लिखेंगे, प्रस्तुत काव्य पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड के धनुष भंग कविता शीर्षक से अवतरित है। यह अंश हमारी पाठ्य पुस्तक में गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस के बाल कांड में से संकलित है। ऐसा जब हम संदर्भ लिखेंगे, तत्पश्चात हम प्रसंग लिखते हैं, तो प्रसंग लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्य में सीता जी का माता का श्री रामचंद्र जी के प्रति अनित स्नेह व्यक्त हुआ है। और इसके बाद हम इस छंद की जब व्याख्या करेंगे तो लिखेंगे, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि मंच पर अवतरित हुए श्री रामचंद्र जी को अत्यधिक वात्सल्य भाव के साथ देखकर जनक नंदिनी सीता जी की माता ने अपने सभी सखियों सहेलियों को अपने समीप बुला लिया और क्या कहा, उनसे, अपनी सहेलियों से, अपनी सखियों से वो स्नेह बस विलाप करते हुए सदस्य उनसे कहने लगी। क्या कहने लगी? सखी सब कौतुक देखन हारे, जेऊ कहावत हितु हमारे। सीता जी की माता अब अपने सखियों से कहती हैं कि ये जो हमारे हित की चिंता करने वाले लोग हैं, वे सब तमाशा ही देखने आए हैं। जो भी हमारे हितु कहलाते हैं, ये सब कौतुक देखने आए हैं। और कोउ न बूझई कहई गुर पाही, ए बालक असे हठ भली नहीं। सब तमाशा देखने आए हैं। कोई भी उनके गुरु विश्वामित्र को समझाकर यह नहीं कहता कि ये श्री राम जो बालक हैं, इनके लिए ऐसा हठ करना उचित नहीं है। कैसा हठ? धनुष तोड़ने का हठ। रावण बाण छुआ नहीं चापा, हारे सकल भूप करी दापा। रावण और बाण जैसे असुरों ने भी जिस धनुष को छुआ तक नहीं हो, और यहाँ उपस्थित सभी राजा घमंड करके पराजित हो गए हों, तो सो धनु राज कुंवर कर देही, बाल मराल की मंदर लेही। वही धनुष इस सुकुमार रामचंद्र के हाथ में दे रहे हैं। कोई इन्हें यह क्यों नहीं समझाता कि ये बाल मराल हंस के से बच्चे भी कहीं मंदराचल पर्वत को उठा सकते हैं। भूप सयानप सकल सिरानी, सखी विधि गति कछु जाति न जानी। आशा यह है कि महादेव के जिस धनुष को रावण और बाण जैसे दिग्विजयी वीरों ने छुआ तक नहीं, दूर से ही प्रणाम करके चल दिए, उसे तोड़ने के लिए विश्वामित्र जी का श्री राम को आज्ञा देना और उनका उसे तोड़ने के लिए आगे बढ़ना, उनका ये बाल हट जान पड़ता है। इसलिए वो कहती हैं कि गुरु विश्वामित्र को कोई समझाता नहीं है। उन्होंने, तुलसीदास जी कहते हैं कि सीता जी की माता कहती हैं कि दूसरे की क्या कही जाए, दूसरे की क्या कही जाए। भूप सयानप सकल सिरानी, वो कह रही हैं कि जनक तो स्वयं बड़े समझदार हैं और ज्ञानी हैं, उन्हें तो गुरु विश्वामित्र को समझाने की चेष्टा करनी चाहिए। लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि उनका भी समस्त ज्ञान और सयानप समाप्त हो गया है। हे सखी, क्या करूं? विधाता की गति, अर्थात वे समझना वो चाहते हैं कि कुछ समझ में नहीं आ रहा। सीता जी की माता कहती मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इतना कह करके जब वो चुप हो जाती हैं, तब उनकी एक चतुर सखी बोली, चतुर सखी मृदुबानी, तेजवंत लघु गनिया नारानी। वो चतुर सखी फिर श्री रामचंद्र जी के महत्व को जनाने वाली कोमल वाणी से कहती है कि हे रानी, देखने में तो छोटा होने पर भी तेज छोटा नहीं समझना चाहिए।
अगर वो तेजवंत हैं तो उन्हें छोटा समझने की भूल मत करें। कहाँ कुंभज, कहाँ सिंधु अपारा, कहाँ कुंभज अर्थात घड़े से उत्पन्न होने वाले छोटे से मुनि अगस्त, और कहाँ विशाल समुद्र। लेकिन क्या हुआ, सोख्यौ सुजसु सकल संसारा, लेकिन उन्होंने विशाल समुद्र को भी सोख लिया। इस कारण से उनका यश संपूर्ण संसार में छाया हुआ है। रवि मंडल देखत लघु लागा, पुनः कहती है वो चतुर सखी कि सूर्य मंडल भी देखने में कितना छोटा लगता है। उदय तासु त्रिभुवन तम भागा, लेकिन उसके उदय होते ही तीनों लोकों से भूलोक, भुवक और स्वर्गलोक का अंधकार भाग जाता है। इसका इस प्रकार से हम इसकी व्याख्या लिखेंगे। जब काव्यगत सौंदर्य लिखेंगे तो देखेंगे छोटो जानकर योग्यता पर संदेह नहीं करते, है ना। कहा गुंभज कहा सिंधु अपारा, सो के उसज सकल संसारा, रवि मंडल देखत लघु लागा, उदयता त्रिभुवन तम भागा। कोई अगर छोटा है तो उसकी छोटाई पर संदेह ना करें। ये एक तर्कयुक्त अभिव्यक्ति है कवि की। ये काव्यगत सौंदर्य के अंदर का आप लिखेंगे। भाषा पुनः अवधि भाषा लिखेंगे। शैली प्रबंध विवेचनात्मक है। रस वात्सल्य रस है, और ये जो है दोहा और चौपाई छंदों का सम्मिश्रण। यह व्याख्या हमने आपको पढ़ाया। सर्वस्व अनुप्रास अलंकार विद्यमान है। इस प्रकार से आप काव्यगत सौंदर्य और व्याख्या, प्रसंग और संदर्भ को लिख करके बोर्ड परीक्षाओं पर अधिक अंक प्राप्त कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और कमेंट करके हमें सूचित करिएगा। वीडियो को शेयर करना ना भूले। चैनल पर यदि नए हैं तो स्टडी फॉर टारगेट चैनल को सब्सक्राइब करके हमें अनुग्रहित करने का कष्ट करेंगे। पुनः सभी को बधाई।